दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टे स्टॉक ट्रेडिंग में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक और नए आईपीओ के बारे में, जो कि मेन बोर्ड का आईपीओ है। दोस्तों ये आईपीओ मेन बोर्ड का आईपीओ है और ये आईपीओ दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं इसकी डिटेल पूरी बताने वाला हूँ। इस आईपीओ में दोस्तों जेएमपी अभी बहुत ही गजब का चल रहा है, जबकि मार्केट में ओपन होगा नेक्स्ट मंथ में, यानी 3 फरवरी को ओपन होगा। लेकिन अभी से इसका जेएमपी काफ़ी अच्छा रिटर्न दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद कंपनी की हालत देखी जाए तो काफ़ी डाउन है। यदि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव पॉइंट इसमें दिख रहा है, तो कंपनी मतलब एवरेज चल रही है। अभी मैं पूरी डिटेल में डिस्कस करूंगा, फाइनल में बता दूंगा आपको क्या करना चाहिए इस कंपनी इस आईपीओ के बारे में। तो वीडियो को शुरू तक देखते रहना। जो भी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ के साथ बेल आइकन भी दबा देना, जिससे इस प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत ही पहुंच जा करेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों अरेस इंफ्रा सॉल्यूशन ये जो आईपीओ है ये मात्र आपका 600 करोड़ रुपये का, ठीक है। मेन बोर्ड का आईपीओ 600 करोड़ रुपये का आईपीओ, ठीक है, जिसके तहत 2.8 करोड़ शेयर जारी करने वाला, मतलब लगभग 2 करोड़ 86 लाख नए शेयर जारी करने वाला। ये 3 तारीख को ओपन होगा, 5 तारीख को मार्केट में क्लोजिंग होगी। यदि अलॉटमेंट की बात करी जाए तो इसका अलॉटमेंट होगा आपका 6 फरवरी को, ठीक है। 6 फरवरी को अलॉटमेंट हो जाएगा और लिस्टिंग होगी वो आपकी 10 फरवरी को होगी, बीएसई और एनएसई दोनों पर, ठीक है। बीएसई और एनएसई दोनों पर लिस्टिंग होगी इसकी। उसके प्राइस बैंड की बात करी जाए दोस्तों, प्राइस इसका 200 रुपये से 210 रुपये है, यानी कि 210 रुपये दोस्तों थोड़ा सा ज़्यादा है। यदि ये 100 रुपये के अंडर आया होता तो एक तरीके से इसमें काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट होता और पब्लिक होल्ड भी कर सकती थी इसको। लेकिन इसने 210 पे लाके थोड़ा इस तरीके से कर दिया कि इसमें बुकिंग होगी सीधे। यदि जिसको भी अलॉटमेंट होगा ना तो सीधे अलॉटमेंट के बाद वो पैसा बुक करके तुरंत निकलेगा, उसको छोड़ना चाहेगा बिल्कुल भी, क्योंकि ऊपर से कंपनी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वही मैं दिखाऊँगा आपको। और देखा जाए तो दोस्तों ये इसका जो अलॉटमेंट का साइज़ है ना वो 70 का है, ठीक है। एप्लीकेशन में जो एक लॉट का साइज़ है वो 70 का है, ठीक है। 70 शेयर है उसमें। और जिसके लिए आपको रिटेल का देखा जाए तो रिटेल के लिए 14,700 रुपये इन्वेस्टिंग में लगेंगे, ठीक है। एक मिनी लॉट लेने के लिए, ठीक है, मिनिमम एक लॉट। और वहीं आपको मैक्सिमम बात करी जाए तो जैसे कि आपकी स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में, पहले स्मॉल एचएनआई की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपको 14 लॉट लगेंगे, ठीक है। 14 लॉट मिल जाएंगे आपको यदि आप स्मॉल एचएनआई में लगाते हो तो, जिसमें आपको 980 शेयर मिल जाएंगे। और उसके लिए आपको पेमेंट लगेगी 2,05,800 रुपये। इतने रुपये आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। मतलब पेमेंट करनी क्या पड़ती है, वो होल्ड हो जाती है, बैंक में ही रहता है पैसा आपका, ठीक है। यूपीआई के माध्यम से, आपके पास यूपीआई होनी चाहिए, उसके माध्यम से वो लगता है, वो पैसा बैंक में ही होता है। टोटल बैलेंस चेक करोगे तो आपको पूरा टोटल बैलेंस उतना ही दिखाएगा। बस ये है कि उस पैसे को, उतने रुपए को, जितना रुपये यहाँ पर दिखाया जा रहा है उतने की अगर एक लॉट लगाते हो तो उसको वहीं पर होल्ड कर दिया जाता है, ठीक है। आपको दिखेगा नहीं वो, ठीक है। और बिग एच में तो दोस्तों पता है आपको 10 लाख से कम तो कोई लगता नहीं है, ठीक है। बिग एच में 10 लाख, ठीक है दोस्तों। अलॉटमेंट ट्रिक की भी बात कर लेंगे कि अलॉटमेंट ट्रिक होती क्या है दोस्तों। अलॉटमेंट ट्रिक में होता क्या है मैं आपको पूरी चीज़ बता दूंगा, जो सब अलॉटमेंट ट्रिक चलाते हैं और मैं भी बताता हूँ, ठीक है। जैसे कि देखो एप्लीकेशन लॉट शेयर्स एंड अमाउंट। अब यहाँ पर देखो वास्तव में यदि आप चाहते हो कि आपको अलॉटमेंट हो, आईपीओ लगे, आईपीओ मिले, तो वो कैसे मिलेगा। देखो जैसे ये रिटेल है, रिटेल कैटेगरी है, आपको यहाँ पर मिनिमम शब्द दिखा है, यहाँ पर मैक्सिमम दिखा है, ये भी रिटेल की कैटेगरी है। यहाँ पर आपको एक लॉट दिख रहा है, यहाँ पर आपको 13 लॉट दिख रहे हैं मैक्सिमम। यहाँ पर 70 शेयर है, यहाँ पर 910 शेयर है, यहाँ पर आपको 14,700 रुपये लग रहे हैं, यहाँ पर आपके 1,91,000 रुपये लग रहे हैं। तो ये अंतर ये क्या है, बस इसमें पता है पैसे यहाँ पर ज़्यादा लग रहे हैं, यहाँ पर पैसे कम लग रहे हैं। तो सबसे पहले जो भी आईपीओ अलॉटमेंट होता है ना, वो एक आपके पता होगा आजकल बहुत ज़्यादा लॉटरी सिस्टम से ही हो रहा है, ठीक है। जितना भी आईपीओ आ रहे हैं देखते हैं सब लॉटरी सिस्टम से ही हो रहे हैं, जिसमें फ़िल्टर लगाए जाते हैं, ठीक है। कई फ़िल्टर होते हैं। सबसे पहले वो क्या चेक करते हैं आपके मिनिमम, कि मिनिमम वाले कितने लोग हैं। दोस्तों कोई भी आईपीओ आया है तो वो इसलिए आया है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर लोग उस कंपनी में निवेश करके रुके रहें, और कंपनी के पास पैसा जब उनका होल्ड रहेगा तो उस पैसे का इस्तेमाल करेगा ना, कहीं नहीं करेगी कंपनी। तो ये बात है, इसलिए आईपीओ लेके आते हैं ये, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर रिटेल में आपको मिनिमम एक लॉट कम से कम यदि आप लगाते हो तो सबसे ज़्यादा चांस होते हैं, ठीक है। मैक्सिमम पे कोई चांस नहीं है, बता रहा हूँ मैं, देखो कोई चांस नहीं है मैक्सिमम पे आपको आए या ना आए। लेकिन यहाँ पर एक लॉट यदि मिनिमम पे लगाते हो कम से कम एक कैटेगरी में, एक अपने ब्रोकर से, तो आपको एक चांस ज़रूर बनता है यहाँ पर कि गारंटीड मिल सकता है, ठीक है। यदि वहाँ पर भीड़ ज़्यादा नहीं होती, ओवर सब्सक्राइब नहीं होता है, मतलब ज़्यादा नहीं सब्सक्राइब होता है, तो चांसेस आपको मिनिमम वाले छाटे जाते हैं। इसीलिए अब जो अलॉटमेंट होता है तो देख रहे होंगे कि आप सब्सक्राइब बहुत ज़्यादा हो रहा है, 100 गुना, 200 गुना, 250 गुना, 600 गुना सब्सक्राइब हो जा रहा है। अब क्यों हो रहा है, इसीलिए कि सबको पता लग गया कि दोस्तों अधिकतर लोगों को कि अब मिनिमम पे ही फ़ायदा है। तो मिनिमम एक लॉट, एक आपका धन से लगा देंगे, एक आप स्टॉक से लगा देंगे, एक जरोदा से लगा देंगे, एक आपका कोटक से लगा देंगे, एक एंजल वन से लगा देंगे, ऐसे ही लगाते हैं, ठीक है। अदर से वो अपने घर वालों के नाम पे भी पैसा लगाते हैं। हाँ, यदि आपने मान लो आपने यहाँ पर 10 लॉट ले लिए, सोचे कि आप ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं, इकट्ठा ही बन जाएगा, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। सबसे पहले वो प्रायोरिटी मिलती है रिटेलर को। उसके बाद देखो स्मॉल एचएनआई में आपको मिनिमम
14 लॉट मिलते हैं, 980 शेयर मिलेंगे, 2,05,000 रुपये इन्वेस्ट करना पड़ेंगे। ठीक है। हाँ, यदि इस कैटेगरी में आप लगाते हो, आपको ज़्यादा पैसा कमाना है, तो आप इस कैटेगरी को सेलेक्ट करो। आपके पास पैसा है लगाने के लिए तो आप इस कैटेगरी को सेलेक्ट करो, स्मॉल एचएनआई को। और मैक्सिमम भी मत लेना है। स्मॉल एचएनआई में आपकी 2 कैटेगरी हैं, एक मिनिमम है और एक मैक्सिमम। तो मैक्सिमम भी आप सोच रहे हो ना लगा लूँगा तो 9 लाख, मतलब 9,99,600 रुपये लग रहे हैं, 10 लाख अप्रॉक्स। तो यदि 50% भी गेन होता है तो 5 लाख बन जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको अलॉटमेंट भी होगी ना, आपका मान लो मैक्सिमम पे नाम पे आ गया तो आपको पता कितने मिलेंगे, 14 ही लॉट मिलेंगे, 980 शेयर मिलेंगे और 2,05,800 रुपये का शेयर अलॉटमेंट होगा आपको। ठीक है, जो डीमेट में जाएगा। बाकी जो प्रॉफिट होगा और मतलब जो बाकी जो पैसा बचेगा वो सब पूरा पैसा वापस हो जाएगा, लगभग 8 लाख रुपये। तो ये है तरीका दोस्तों अलॉटमेंट ट्रिक का। और बिग एचएनआई में दोस्तों मिनिमम यदि शेयर होते हैं तब मिल पाते हैं, इसमें बहुत मुश्किल मिलता है दोस्तों, बहुत ही टिपिकल का काम है बिग एचएनआई में शेयर को अलॉटमेंट हासिल करना। ठीक है, इसमें आसानी से मिल नहीं पाता दोस्तों। क्या प्रोसेस है इनकी, किस तरीके से करते हैं, इसको कोई बताता नहीं है। ठीक है, ये नए नए तरीके से अपने आजमाते रहते हैं। इसमें 10,14,000 रुपये लगते हैं, ज़्यादा पैसा लगता है। तो ऐसा कुछ इसमें रूल्स भी होते हैं कि आपको यदि होता भी है तो जल्दी बेच नहीं सकते आप उसको। ठीक है, 1 महीना या फिर कुछ ऐसी होता है दोस्तों, पता नहीं है नए नियम क्या है इनमें, कि इस तरीके से नए नए नियम सेबी बनाई जा रही है। सेबी ने दोस्तों पूरा सिस्टम शेयर बाजार का बेकार कर रखा है इस समय वर्तमान में। ठीक है, ट्रेडिंग से लेकर इन्वेस्टिंग तक का सिस्टम पूरा बिगाड़ दिया है बिल्कुल। जैसा पहले चल रहा था वैसे चलने देते तो काफ़ी अच्छा रहता, लेकिन उन्होंने चेंजिंग कर करके काफ़ी चीज़ें ख़राब कर दी, जिससे कि इंडियन इन्वेस्टर इस तरफ रुक ही नहीं रहे हैं। ठीक है, वो भाग जा रहे हैं, बाहर भाग रहे हैं। ठीक है, बाहर दूसरे देशों के जो फॉरेक्स ट्रेडिंग या फिर उनमें इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, फॉरेक्स में, इसमें इंडियन मार्केट में को रुकना नहीं चाह रहा है। अलॉटमेंट ट्रिक का दोस्तों एक और भाग है आपका, जैसे ये डेरिवेशन अलॉट, मतलब कि आपके कितने शेयर कितने ऑफर हुए हैं। देखो जैसे किस कैटेगरी में, अब देखो आपकी QIB कैटेगरी है आपकी, देखो यहाँ पर QIB में कितने हुए, नॉट लेस देन 75%। मान लो 75% ही आपके QIB कैटेगरी में, बच्चे कितने थे 25%। अब 25% में इन्होंने मात्र 2 कैटेगरी में दिया है, रिटेल को और HNI को। अब देखो रिटेल में भी आपके 10% है और HNI को 15% दिया है। तो यहाँ पर एक तरीके से IPO ठीक था, पैसा बन सकता था, कुछ ना कुछ तो बनता ज़रूर, लेकिन यहाँ पर ये जो करके इन्होंने फंसा दिया कि 10% शेयर। अब यहाँ पर दोस्तों ओवर सब्सक्राइब होगा, बहुत ज़्यादा IPO ओवर सब्सक्राइब होगा और उसमें भी आपका HNI कैटेगरी में सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब होगा। ठीक है, HNI कैटेगरी में सबसे ज़्यादा भीड़ आएगी उसमें, क्योंकि पैसा सब दोस्तों अब सबको पता लग गया कि स्मॉल HNI में आपको 2,05,000 रुपये इन्वेस्ट करके आप यदि 50% गेन होता है उसमें, तो लगभग आप 1 लाख रुपये आसानी से निकाल लोगे। तो इसलिए अब इसमें स्मॉल HNI कैटेगरी में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टिंग होने लग गई है। और रिटेल में एक लॉट वो लगाती हैं, लेकिन अदर नाम से अदर आपकी एप्लीकेशन में इस तरीके से, तो ओवर सब्सक्राइब होने के कारण यही सब है आपके। ठीक है, तो चांसेस हैं, लेकिन बहुत ही सोच समझ के करना है। अभी तो मार्केट में ओपन नहीं हो रहा है, अभी तो बहुत समय है इसमें, लगभग 12-15 दिन है लगभग इसमें, और 3 फरवरी को ओपन होगा। तो 15 दिन में देखते हैं GMP कहाँ पर रुकता है। अभी तो भले ही वो आते ही उसने अपना भौकाल सा दिखा दिया है कि देखो, आते ही उसने 20% रिटर्न दिखा रहा है। मैं आपको दिखाऊंगा अभी GMP। वहीं कंपनी की बात करें जाए तो कंपनी का दोस्तों मॉडर्न प्लेटफॉर्म में काम करती है, इससे हेल्प करती है कंस्ट्रक्शन में, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में। कंपनीज बाय मटेरियल्स एंड इजीली एंड मैनेज देयर फाइनेंसेस स्मार्टली। ठीक है, तो ये बिजनेस करती है B2B टेक्नोलॉजी ड्राइवन कंपनी इन द एक्सपेंडिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल मार्केट्स एंड कंपनी फोकस ऑन डिजिटली एंड सिंप्लीफाइंग द प्रोक्यूरमेंट प्रोसेस। ठीक है, अब देखो ये फाइनल डाटा जो मतलब फाइनेंशियल डाटा जिसके आधार पर मैं बता रहा था कि कंपनी काफ़ी डाउन जा रही है। ठीक है, और भले ही इसका GMP अच्छा एकदम से भौकाल दिखा रहा है, लेकिन कंपनी काफ़ी नेगेटिव चल रही है। जैसे देखो इनका जो 3 साल का कैटेगरी का डाटा, इन्होंने 3 साल का डाटा दिया है, तो 31 मार्च 2024 तक का इन्होंने डाटा दिया, 31 मार्च 2023, 31 मार्च 2022। अब देखो इनकी एसेट देखो 2022 में कितनी थी, 334 करोड़। ये एसेट्स बढ़ी है इनकी। ठीक है, ये पॉजिटिव पॉइंट है। एसेट्स आज इनकी 492 करोड़ पार कर चुकी है, मतलब 500 करोड़ की कंपनी हो चुकी है। रेवेन्यू देखो पहले 453 करोड़ था, फिर 754 करोड़ हुआ, फिर आपका 702 करोड़ हुआ। ठीक है, रेवेन्यू इनका भी काफ़ी ठीक चल रहा है, बढ़ रहा है। प्रॉफिट देखो पहले माइनस के 6 करोड़ थी, फिर -15 करोड़, तो कंपनी नेगेटिव चल रही है। ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। ठीक है, ये कंपनी का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, ये नहीं होना चाहिए मार्केट में। कोई भी कंपनी आए, कोई भी शेयर लेके आए, तो ये यदि वो उसका प्रॉफिट ही नेगेटिव चल रहा है तो मान लो फिर तो बहुत बड़ी दिक्कत है दोस्तों। क्यों, कारण क्या है, क्योंकि इसकी उधारी बढ़ रही है। देखो
154 करोड़, 220 करोड़, 273 करोड़, उधारी बढ़ रही है, ये नेगेटिव, तो ओवरऑल कंपनी नेगेटिव ही मानी जाएगी। अब इसमें आपको इन्वेस्ट करना बहुत ही बड़ा रिस्क होगा, तो बहुत ही सोच समझ के करना, मेरी मानो तो मत करना बिल्कुल भी। भले ही आपको 20% गेन दे रही हो, इसमें भीड़ आएगी, क्योंकि देखो ऊपर से आपको शेयर भी अलॉटमेंट नहीं है, ज़्यादा शेयर भी आपके रिजर्व नहीं है आपकी, मात्र 10% रिटेल में, 15% HNI में है, उसमें बहुत ज़्यादा तक भीड़ हो जाती है। यदि यहाँ पर 35% आपको मान लो रिटेल में होता, और रिटेल में थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, 35% कम से कम रिटेल में होना चाहिए, तो वो बैलेंस कर देता थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पर दोनों में ही कम हो गया है, तो बहुत बड़ा धोखा है दोस्तों यहाँ पर। तो आप इसको बहुत सोच ही समझ कर करना, नहीं तो मेरी मानो तो मत करना, छोड़ देना। आप जब तक इंतजार करो, और भी IPO आते हैं तो उनमें पैसा इन्वेस्ट कर देना, क्यों पहले ही मत लगा देना, ठीक है, लास्ट डे पे ही ट्राई करना, पहले मत लगा देना, ये बिल्कुल भी गलत होगा, ठीक है दोस्तों। से वो देखो डेप्ट इक्विटी 1 पॉइंट कर्ज इतना ज़्यादा है ना, इस पर बहुत ज़्यादा 1.45 दोस्तों, बहुत ज़्यादा कर्ज दिखाता है ये रेशियो बहुत ज़्यादा है, ये दिक्कत देगा, ठीक है, कंपनी डूब भी सकती है, ये झटके में डूब जाएगी कंपनी ये। और RONW ये देखो, ये कितना ज़्यादा वो नेगेटिव चल रहा है, ये देखो माइनस के 13.14%, बहुत ज़्यादा नेगेटिव चल रहा है ये। तो दोस्तों कंपनी में इन्वेस्ट करना बहुत ही बड़ा रिस्क होगा, मत करना, इससे बढ़िया है आप कहीं और पैसे इन्वेस्ट करके वहाँ बनाने की कोशिश करना, लेकिन इसमें इन्वेस्ट मत करना, जितना कोशिश करना छोड़ देना, इसको अदर IPO में आप ट्राई कर लेना। देखो ये देखो दोस्तों, इसका GMP अभी से भौकाल मचाने लग गया है। एरिस इंफ्रा सॉल्यूशन IPO का GMP 40 रुपये पहुँच गया है, प्राइस आपका 210 रुपये, मतलब अभी से 19% का गेन दिखा रहा है ये। अब ये धोखा भी हो सकता है दोस्तों, ठीक है, अभी यहाँ पर 19% दिखा रहा है, देखना 15 दिन बचे हैं ना, 15 दिन में देखो कितना झूलता है ये, ठीक है, नेगेटिव चला जाएगा या फिर पॉजिटिव चला जाएगा, यहाँ तो कुछ होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर अब लास्ट डे में ही ट्राई करना, अभी तो आने दो उसको, तब तक मैं आपके लिए और इसमें कुछ चीज़ें ढूंढ कर आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें की बता दूंगा कंपनी की। वैसे कंपनी ओवरऑल नेगेटिव है, मैंने आपको दिखा दिया, कर्ज बहुत ज़्यादा कंपनी पे, और प्रॉफिट भी है नहीं, कोई लॉस में ही पूरी ओवरऑल, तो छोड़ देना ही फ़ायदा रहेगा। बाकी और भी कंपनी आती रहती हैं तो उनको देखेंगे, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना। जरूर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।